आज हम एक नई रेमेडी का एसेंस को समझने की कोशिश करेंगे। रेमेडी का नाम है स्टेफिसेग्रिया। तो जैसा कि मैंने लास्ट ऑडियो में भी बोला था कि हर रेमेडी की अपनी एक सोल होती है और उस सोल के थ्रू जो है हम उस रेमेडी को कहीं भी किसी भी पर्सन में पकड़ सकते हैं। ब्रिक्स तो हम कितने भी बना सकते हैं, कैसे भी बन जाते हैं, लेकिन जब तक हम उस रेमेडी की सोल को नहीं पहचानते हैं या सोल को पकड़ नहीं पाते हैं तब तक हम उस रेमेडी तक या उस रेमेडी को जो ओरिजिनलिटी में जो उसके कैरेक्टर्स हैं उनको नहीं पहचान पाते हैं। तो स्टेफिसेग्रिया में जो इसेंस को समझने के लिए डॉक्टर रॉजर मॉरिसन ने अपने डेस्कटॉप गाइड में लिखा है, दिस रेमेडी द प्रिस्क्रिप्शन इज़ ऑफन बेस्ड एंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ इसेंस और कॉजेशन। मतलब इस रेमेडी का जो अधिकतर प्रिस्क्रिप्शन होते हैं वो इसके कॉजेशन पे बेस्ड होते हैं। स्टेफिसेग्रिया टाइप के जो बंदे होते हैं या जो पर्सन होते हैं वो बेसिकली डिग्निफाइड जेंटलमैन टाइप, काम, सॉफ्ट, इंटेलिजेंट होते हैं और अपनी पोजीशन को लेकर बहुत ही कंसर्न होते हैं। इसमें एक रूब्रिक है, डिल्यूजन टॉल ही इज़, मतलब वो अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं, बहुत डिग्निफाइड, बहुत ऑनरेबल समझते हैं अपने। तो ये स्टेफिसेग्रिया पर्सन का बेसिक नेचर होता है। अब हम देखते हैं कि स्टेफिसेग्रिया जो पर्सन की जो है सोइल ऑफ ग्रोथ क्या है, मतलब कैसे उसको एनवायरनमेंट में जो है स्टेफिसेग्रिया एक पर्सन जो है बनता है। डॉक्टर CM बोगर ने अपनी सिनॉप्टिक की में स्टेफिसेग्रिया को बहुत ही सुंदर तरीके से एक ही वर्ड में डिफाइन किया है, वो है मॉर्बिडली सेंसिटिव पर्सन। अब ये मॉर्बिडली सेंसिटिव क्या होता है, इसको जो है डॉक्टर पाठक ने अपनी मटेरिया मेडिका में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है, जो कि SR पाठक जो है डॉक्टर बोगर के स्टूडेंट रहे हुए हैं। उन्होंने लिखा है, मॉर्बिडली सेंसिटिव, द लीस्ट वर्ड दैट सीम्स रॉन्ग हर्ट्स हर वेरी मच, स्पेशल सेंसेस बिकम इरिटेबल, कैन नॉट टॉलरेट टच, ऑडर, नॉइस एंड टेस्ट। मतलब हल्के से हल्का वर्ड और हल्की से हल्की चीज़ भी जो है स्टेफिसेग्रिया पर्सन को चुभ जाती है, जो कि अदर पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होती है। वो उस चीज़ से इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते हैं। डॉक्टर एलन्स की नोट में उन्होंने एक लाइन में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है, वेरी सेंसिटिव टू स्लाइट मेंटल इम्प्रेशन, लीस्ट एक्शन और हार्मलेस वर्ड ऑफेंड्स। मतलब थोड़ा सा भी कोई उनको जो है उनके ऑनर, डिग्निटी या स्वीटनेस, डिलीजेंटनेस से जो है कुछ बोल देता है तो वो उसको बहुत ज़्यादा जो है अदर वे में ले लेते हैं। मतलब इनको कोई अरे ओए भी बोल देता है तो इस ओए को भी वो जो है बैठ के सोचते रहते हैं कि यार उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मैं बहुत ही डिग्निफाइड ऑनरेबल पर्सन हूँ और आज ये क्या बात हो गई मुझसे ऐसी कि उसने मुझे ओए करके बोल दिया। और दूसरा जो पॉइंट है इनकी इमोशंस को जो है शेक करने का, सेंसिटिविटी का जो के अलावा, वो है डिग्निटी। स्टेफिसेग्रिया जो पर्सन जो होता है वो बहुत ही डिग्निफाइड, स्वीट, जेंटल, काम, पोलाइट, माइल्ड पर्सन होता है। अगर कोई उन्हें गलती से कोई उनके साथ मिसबिहेव करता है, कोई उन्हें अपशब्द बोलता है या उनकी कोई इंसल्ट कर देता है तो वो ये सोचता है कि यार मैं इतना ऑनरेबल डिग्निफाइड बंदा हूँ, मैं इन जैसे छोटे आदमी के मुंह लगूंगा तो समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अब वहाँ पे वो गुस्सा तो होता है लेकिन उस गुस्से को जो है वो वहीं दबा लेता है और चुपचाप वहाँ से स्वीटली रिज़ाइन कर देता है, वहाँ से निकल लेता है उस कंडीशन से। इस कंडीशन के लिए एलन की नोट में एक लाइन लिखी हुई है, वाज इंसल्टेड, बीइंग टू डिग्निफाइड टू फाइट, सबड्यूड हिज रैथ एंड वेंट होम सिक, ट्रेम्बलिंग, एग्जॉस्टेड। अब इन इंसल्ट वाले इमोशंस को, एंगर को और जो है सेंसिटिविटी इंक्रीज के वजह से इनके अंदर जो इमोशन डेवलप होते हैं, इन इमोशंस को जो ये है बाहर नहीं निकाल पाते हैं और इमोशंस को दबाने की वजह से इनकी जो है पैथोलॉजी स्टार्ट होती है, जो एलन की नोट में और अदर मटेरियल मेडिकाज में लिखा हुआ है, स्टाई एंड हार्डनेस आफ्टर लिविंग। ये जो फिजिकल लेवल पे जो स्टाई और हार्डनेस आती है इनके, वो क्यों आती है, जॉर्ज विथोल्काज ने अपनी एसेंस ऑफ मटेरिया मेडिका में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। हालांकि वो सही है, फिर भी उसकी किसी ने अनजस्टिफाई तरीके से उसको जो है इंसल्ट किया, उसके ऊपर गलत आरोप लगाया या उसको कुछ बोल दिया, तो अपनी डिग्निटी की वजह से वो वापस जो है
उसको रिबेल नहीं कर पाया, रिप्लाई नहीं कर पाया और जो है स्वीटली वहाँ से रिज़ाइन कर देता है। स्टेफिस एग्रिया में जो है नेट्रम्यूर की तरह बिटरनेस नहीं होती है। नेट्रम्यूर भी जो है इमोशंस को दबाता है, लेकिन वो जो है उसके अंदर मन में कहीं न कहीं बदले की भावना होती है और जब भी उसको मौका मिलता है वो तुरंत बदला लेता है। लेकिन जो स्टेफिस एग्रिया जो पर्सन है उसमें कोई बदले की भावना नहीं रहती है। वो बहुत ही स्वीट, जेंटल, माइल्ड और काम पर्सनैलिटी का बंदा होता है। वो जो है स्वीटली वहाँ से उस कंडीशन से जो है रिज़ाइन कर जाता है। और ये जो है उनके एंगर और इमोशंस को जो सप्रेस होता है तो उसके मेंटल लेवल पे एक हार्डनेस डेवलप होती है। हार्डनेस का मतलब क्या है, ताकि इस तरीके के इमोशंस को जो है उसके जो है माइंड को छुए नहीं, उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर पाए। और उस मेंटल लेवल पे जो बंदा ये जो हार्डनेस डेवलप करता है, यही हार्डनेस जो है उसे फिजिकल लेवल पे स्टाई के रूप में जो है दिखती है। और इसके अलावा जो दूसरा इमोशन सप्रेस का जो इफ़ेक्ट दिखता है वो उसकी नर्व्स पे दिखता है। नर्व्स वीकनेस की वजह से, जो एंगर को सप्रेस करने की वजह से इसमें जो सिम्टम आते हैं, ट्रेमलिंग इन एंगर, वॉइस लॉस ड्यूरिंग एंगर, फेस रेड ड्यूरिंग एंगर, वीकनेस आफ्टर एंगर, हेमिप्लेजिया आफ्टर एंगर, एंगर थ्रोज थिंग अवे, स्ट्राइक डिज़ायर टू, इस तरीके के सिम्टम्स जो है इसमें फिर डेवलप होने लग जाते हैं। अब ये जो छोटा सा इसका एसेंस है स्टेफिस एग्रिया का, इसमें अगर अपन रेपर्टरी में देखेंगे तो इसमें एलिमेंट्स वाले काफ़ी रूब्रिक है, क्योंकि जब बेसिक पर्सनैलिटी है इस स्टेफिस एग्रिया बंदे की, वो माइल्ड, जेंटल, डिग्निफाइड, ऑनर वाला बंदा है, डिलीजन टॉल वाला बंदा है। और जब इस पे जो है इसके ऑनर पे, इसकी डिग्निटी पे जो चोट लगती है, इसका जो की रूब्रिक है, सबसे मेन जो रूब्रिक है वो है एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्निशन, यानी जिस बात के लिए वो जिम्मेदार नहीं है उसके लिए भी जब उसे जिम्मेदार ठहराया जाता है तब इसकी जो है पैथोलॉजी डेवलप होती है। तो इसमें एलिमेंट्स के बहुत सारे रूब्रिक हैं, एलिमेंट फ्रॉम मोटिफिकेशन, एलिमेंट फ्रॉम इंसल्ट, एलिमेंट फ्रॉम शेम, सेंसिटिव टू रूडनेस ऑफ अदर्स, सेंसिटिव टू रिप्रोच, सेंसिटिव टू रेप्रिमेंड, इस तरीके के जो हैं कई सारे रूब्रिक्स रेपर्टरी में मिलेंगे अपने को स्टेफिस एग्रिया के लिए। और दूसरा जो करेक्टर है स्टेफिस एग्रिया का वो है सेक्सुअल फैंटेसीज़ वाला। स्टेफिस एग्रिया का जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल जो है एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होता है। लेकिन क्या होता है, जो मैरिड पर्सन होता है वो सेक्सुअल एक्सेस की वजह से जो है वो बहुत ही आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ वो अपने आप में गिल्ट महसूस करता है कि मैं इतना नोबल, इतना ऑनरेबल पर्सन हूँ, इतनी डिग्निफाइड बंदा हूँ, ये मैंने क्या कर दिया, ये बहुत ही गलत काम किया है मैंने। इस तरीके की एक्टिविटीज़ के बाद में उसके मन में जो है गिल्ट की भावनाएं डेवलप होती है। और एक अनमेरिड सेक्स स्टेफिस एग्रिया का जो बंदा है वो टिमिडिटी इन अपोजिट सेक्स, एक रूब्रिक है टिमिडिटी इन अपोजिट सेक्स प्रेजेंस ऑफ, मतलब अपोजिट सेक्स की प्रेजेंस में जो है स्टेफिस एग्रिया पर्सन को टिमिडिटी, शर्मिंदगी महसूस, थोड़ा शर्मीलापन महसूस होता है, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा हरदम जो है सेक्सुअल थॉट्स ही चलते रहते हैं और उसे डर लगता है कि सामने वाले ने अगर उसकी उनकी सेक्सुअल थॉट्स को पकड़ लिया तो उसकी जो है डिग्निटी, उसका जो है नोबिलिटी हर्ट हो जाएगी। और इसलिए जो है स्टेफिस एग्रिया का बंदा जो है ज़्यादातर कंपनी पसंद नहीं करता है, अकेले रहना पसंद करता है और अकेले में जाके मास्टरबेट करता है। और मास्टरबेट करने के बाद में फिर जब उसे अपनी नोबिलिटी और उसका ध्यान आता है तो वो उसके मन में एक गिल्ट की भावना डेवलप होती है। इसको स्टेफिस एग्रिया का जो दोनों जो कोर पॉइंट है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एलन कीनोट की शुरुआत की 4 लाइनों में समझा दिया गया है। इसकी कुछ इस प्रकार हैं लाइनें: मेंटल इफेक्ट्स ऑफ ओनेनिज्म एंड सेक्सुअल एक्सेस, great indignation about things done by others and by himself, grieves about consequences, apathetic, indifferent, low spirited, weak memory from sexual abuse। मतलब जो है स्टेफिस एग्रिया का जो बंदा है जब क्लिनिक में आएगा तो वो आगे होके जो है इस तरीके की बातें नहीं बताएगा कि मैंने मास्टरबेट किया या सेक्सुअल एक्सेस हुआ, इस वजह से मुझे जो है ये परेशानी हो रही है। उसमें आप जो है स्टेफिस एग्रिया बंदे की जो पर्सनालिटी देखोगे वो बहुत ही ज़्यादा जो है इंडिफरेंट और लो स्पिरिटेड वाला बंदा, चेहरा एकदम बुझा हुआ, दुखी सा, याददाश्त उसकी कमज़ोर, मेंटली डल मिलेगा आपको। तो आप उस तरीके से एक बार आप सोच सकते हैं, जब आप उससे थोड़ा कुरेदेंगे तो वो आपको बता सकता है कि ये इस तरीके की मास्टरबेशन की मुझे हैबिट है
जिसकी वजह से मुझे परेशानी महसूस होती है। तो ये जो लाइन एलन स्किनोट में दी हुई है, ग्रेट इंडिग्निशन अबाउट थिंग्स डन बाय अदर्स एंड बाय हिमसेल्फ, यानी दूसरों के द्वारा जो उसकी डिग्निटी में जो रुकावट आती है और जो काम खुद वो करता है मास्टरबेशन या सेक्सुअल एक्सेस वाले, उसकी वजह से उसे अपने आप में इंडिग्नेशन महसूस होता है, इंसल्ट महसूस होती है, जो है गिल्ट फील होती है, और उसके जो है परिणामों को सोच सोच के वह दुखी होता रहता है। ये इसके 2 कोर पॉइंट है स्टेपिसेग्रिया के, जो हमारे ऑथर्स ने जो है बहुत ही स्वीटली और अच्छे तरीके से जो है इनमें बुक्स में दिया हुआ है। अगर इन 2 पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं, स्टेपिसेग्रिया का जो पैथोलॉजी डेवलप होने के जो कारण हैं, एक तो है इसकी मॉर्बिड सेंसिटिविटी, और दूसरा है उसकी डिग्निटी, और तीसरा है उसकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में जो है सेक्सुअल थॉट्स, एक्सेस सेक्सुअल थॉट्स, जो 24 घंटे जो है उसके माइंड में सेक्सुअल थॉट्स चलते रहते हैं। वो एक कहीं पे नॉर्मल जा भी रहा है या किसी कमरे में बैठा है तो एक नॉर्मल सी पेंटिंग में भी जो है वो कोई ना कोई सेक्सुअल चीज़ ढूंढ लेगा, और उस फैंटेसी को जो है मन में करके मन में फैंटेसाइज करेगा और फिर बाद में उसके ऊपर गिल्ट करेगा। तो ये स्टेपिसेग्रिया का एसेंस जो मैंने देखा है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बाकी थैंक यू।